अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रुबीना मतीन। RM गार्डन में लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूं जो गार्डन के तमाम प्लांट्स के लिए है। बड़े प्लांट्स को भी दे सकते हैं, छोटे प्लांट्स को भी दे सकते हैं। छोटे प्लांट्स जो 2 हफ्ते के हो चुके हैं, यहाँ पे सब्जियों के कुछ प्लांट्स लगाए थे, बैंगन के प्लांट्स लगाए थे और टमाटर के लगाए थे। तो जो सब्जियों वाले प्लांट्स लगाए जाते हैं, छोटे प्लांट्स, तो उनको लाइट खुराक की ज़रूरत होती है। तो ऐसी लाइट खुराक देंगे जिससे इनकी खुराक की ज़रूरियात को भी पूरा करेगी। खुराक पूरी मिलेगी इनको, प्लांट की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। बड़े प्लांट्स को भी आप दे सकते हैं, गार्डन के तमाम प्लांट्स को देंगे, बहुत फ़ायदा हासिल होगा। प्लांट सेहतमंद हो जाएगा और बीमारियां भी नहीं लगेंगी, बीमारियों से भी बचा रहेगा। जो मैंने सीड्स लगाए थे 3-4 दिन में इनकी जो रूटिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं छोटे बेबी प्लांट्स निकलना शुरू हो गए हैं। बारिश भी आज हल्की सी हुई है तो फ़ायदा हासिल हुआ है, तो जल्दी सीड्स निकल आए हैं। तेज़ बारिश होती थोड़ी मुश्किल हो जानी थी, सीड्स नीचे बैठ जाने थे। आज की खाद जो है वो आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने दराज से मंगवाई है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पुराने गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर NPK भी है, फुली ऑर्गेनिक खाद है, बदबू नहीं है। इसके अंदर ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर शामिल है। क्वांटिटी आपने कितनी लेनी है, जैसे कि आपको मैं एक कप दिखा रही हूँ, एक बाउल में जितनी डाली है 157 ग्राम है, इतनी यूज़ करनी है। नीम खली का भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपने उतनी ही मिकदार में लेना है। 157 कुछ कंटेनर का वेट है, 150 भी ले लेंगे तो ठीक है। दोनों की क्वांटिटी आपने बराबर की ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। 1 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे, 1 लीटर पानी में ये सारी चीज़ें डाल देंगे, बेहतरीन किस्म की ताकत से भरपूर फर्टिलाइज़र बन जाएगी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप पुराना गोबर यूज़ कर सकते हैं। इतना ही डालना है जितना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और नीम की पत्तियाँ आप इसमें डाल सकते हैं। नीम खली नहीं है आपके पास तो नीम खली की बजाय आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों की क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ा के डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 1 दिन के लिए रख देंगे, मगर इसको इस तरह यूज़ नहीं करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लाइट करेंगे, छोटे बेबी प्लांट्स हैं तो उसको बहुत लाइट करके देंगे। जैसे इंसान के बच्चे को थोड़ी सी लाइट खुराक दी जाती है, इसी तरह पौधों को भी, छोटे बेबी प्लांट्स को भी थोड़ी लाइट खुराक दी जाती है। लाइट खुराक देंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ें मजबूत हो जाएंगी और प्लांट तेज़ी से ग्रो करेगा। तेज़ खुराक दे देंगे, जड़ें जलना शुरू हो जाएंगी, प्लांट ख़त्म हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बीमारियों से बचा रहे, तो इसीलिए इसमें नीम खली का इस्तेमाल किया है। इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, मिट्टी में कीड़े भी पैदा नहीं होंगे, प्लांट सेहतमंद रहेगा। अगर प्लांट को कीड़े लगने का खदशा है तो आप उससे पहले ही एहतियात करें, वो किस चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है तो प्लांट महफूज रहेगा। एंड पे आपको वो भी मैं शेयर करूँगी, आपके प्लांट को कीड़े भी नहीं लगेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 दिन इसको मैंने रख दिया था, 1 दिन के बाद इसको इस्तेमाल करने लगी हूँ। अब ये फर्टिलाइज़र बहुत गाढ़ी है, तैयार हो चुकी है। इस तरह इसको यूज़ नहीं करना। अगर बड़े प्लांट्स को देनी है तो आपने 1 लीटर पानी में 3 लीटर पानी मिक्स करके इस्तेमाल करना है। छोटे प्लांट्स को देने लगे हैं तो इसका इस्तेमाल जो जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें सारे अनासर मौजूद हैं जो एक प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। जड़ों को मजबूत करेगी, इसके अंदर फास्फोरस, पोटाशियम मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है जो प्लांट को सेहतमंद बनाएगी और उसकी ग्रोथ अच्छी करेगी। 6 लीटर पानी लिया है, अब इसमें 1 लीटर फर्टिलाइज़र डाल देंगे। जो नीचे बैठी हुई है उसमें मज़ीद पानी डाल के बड़े प्लांट्स को दे देंगे। बड़े प्लांट्स को जब भी देना है आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो 3 लीटर पानी मिक्स करके देना है। छोटे प्लांट्स को देना है तो 6 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर फर्टिलाइज़र डाली है। अब जो भी छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं गमलों में, आपको गैप काफ़ी नज़र आ रहा होगा। गैप इसलिए छोड़ा है कि इसमें हम 15 दिन के बाद खाद डालते रहेंगे। अभी 15 दिन के प्लांट हो चुके हैं, 15 दिन का प्लांट है तो इसको लिक्विड खाद डालें। 1 से 1.5 गिलास तमाम प्लांट्स को डाल देंगे। इससे प्लांट्स जो हैं वो सेहतमंद हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, फास्ट ग्रोथ होगी, जड़ें मजबूत हो जाएंगी और प्लांट को बीमारियां भी नहीं लगेंगी। मज़ीद बीमारियों से बचाने के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, प्लांट सेहतमंद भी रहेगा, उसको पत्तों के ज़रिए भी खुराक मिल जाएगी और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये गोबर की राख है, गोबर को जलाने के बाद उसकी बहुत फाइन राख तैयार हो चुकी है। इस तरह छिड़क देंगे, इससे कीड़े पैदा नहीं होंगे और सब्जियों के प्लांट को ऑर्गेनिक तरीके से हम बचा सकेंगे। आप फ़ौरन फर्टिलाइज़र भी बनाएं और अपने प्लांट्स को राख भी डालें, उससे कीड़े नहीं लगेंगे और आपके गार्डन में जिस किस्म के भी प्लांट्स हैं आप उनको इस तरह महफूज और सेहतमंद बना सकते हैं। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।